जय हिंद दोस्तों। हमारे आसपास रहने वाले काफ़ी लोग गरीब हैं, बेरोजगार हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि वे सब अपने बचपन में एक रेस में शामिल हो गए थे। पढ़ाई करो, अच्छे नंबर के लिए पढ़ाई करो, नौकरी के लिए पढ़ाई करो, समझ में कुछ आए या ना आए, पर नंबर अच्छे आने चाहिए। और अब उनके बच्चे हो गए हैं तो उनसे भी वो यही सब कहते हैं, मन लगाकर पढ़ाई करो, अच्छे नंबर के लिए पढ़ाई करो। असल में लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि पढ़ाई की ही क्यों जाती है। वो बस रेस में भागते जा रहे हैं, बिना सोचे, बिना समझे, ताकि दूसरा कोई उनसे आगे न निकल जाए। पढ़ाई का असल मकसद लोगों को लगता है नौकरी लगना, जबकि ऐसा नहीं है। पढ़ाई का असली मकसद आपकी मानसिक शक्ति को बढ़ाना होता है, आपको बुद्धिमान बनाना होता है, ताकि किसी भी तरह की कठिनाइयों में आप सही फैसला ले सकें उस समस्या से निकलने के लिए। पर इंसान पढ़ाई करके एजुकेटेड तो हो जाता है, पर वो बुद्धिमान नहीं बन पाता। अब आप कहोगे कि एजुकेटेड पर्सन यानी पढ़ा लिखा आदमी ही तो बुद्धिमान होता है। अगर आप ये सोचते हैं तो गलत सोचते हैं, क्योंकि एजुकेटेड पर्सन वो है जो अच्छे नंबर लाकर एक अच्छी डिग्री ले लेता है, जबकि बुद्धिमान वो होता है जिसने जो शिक्षा हासिल की है उसे अपनी लाइफ में उपयोग करता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अगर हाँ तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मैंने क्या कहा? जो इंसान अपने ज्ञान का अपने जीवन में उपयोग करता है, सिर्फ वही इंसान बुद्धिमान है। ऐसा इंसान बड़ी से बड़ी परेशानी में भी रास्ता निकाल लेता है। यही मकसद होता है शिक्षा का, कि आप अपने जीवन में आने वाली परेशानियों में सही निर्णय ले सकें। और आपको एक बात बता दूं, डिग्री की ज़रूरत दूसरे के यहाँ नौकरी करने के लिए पड़ती है। नौकरी देने के लिए किसी भी डिग्री की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए इंसान को बुद्धिमान बनने के लिए पढ़ना चाहिए, ना कि सिर्फ नंबर और डिग्री के लिए। तो चलिए अपनी इस बात को मैं एक कहानी के द्वारा समझाती हूँ। यह कहानी एक मुख्य चरित्र की है जो अपनी कमजोरी से लड़ता है और खुद को विजयी साबित करता है। एक गांव में एक युवा लड़का रहता था। उसका नाम राजेश था। राजेश बचपन से ही कमज़ोर था और इसकी वजह से उसे गांव के लोगों में हमेशा हास्य का पात्र बनना पड़ता था। अपनी कमज़ोरी के कारण राजेश आत्मविश्वास खो बैठा था और उसकी पढ़ाई, खेलकूद या किसी अन्य क्षेत्र में सफलता हासिल करने की कोशिशें बार बार नकार दी जाती थी। एक दिन एक बुद्धिमान आदमी राजेश के पास आया और उसे देखकर समझ गया कि राजेश के पास अद्भुत क्षमताएं हैं। यह आदमी उसे मार्शल आर्ट्स के एक गुरु के पास ले गया। गुरु ने राजेश को प्रेरित किया और उसे अपनी कमजोरी को स्वीकार करने की सीख दी। उसे राजेश को यह बताया कि हर कोई कमजोरी रखता है, लेकिन महत्वपूर्ण है कि हम इसे कैसे स्वीकार करते हैं और इससे अपना फ़ायदा कैसे उठाते हैं। राजेश ने गुरु के उपदेश को मान्यता दी और अपनी क्षमताओं का उपयोग करने लगा। धीरे धीरे उसने अपनी कमजोरी को हराया और खुद को विजयी साबित किया। वह मार्शल आर्ट्स में अद्भुत कामयाबी हासिल करने लगा और उसकी पढ़ाई में भी सुधार हुआ। उसने अपने जीवन में सफलता की चोटी को छू ली। इस कहानी से हमें यह सीख आती है कि हमारी कमजोरियां हमारी योग्यताओं को कम नहीं कर सकती। हमें अपनी कमजोरियां स्वीकार करनी चाहिए, लेकिन हमें इनका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम
खुद को सशक्त बना सकें। हमारे अंदर छिपी हुई क्षमताओं को पहचानना और उन्हें सही दिशा में उपयोग करना हमें सफलता तक पहुंचा सकता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें हमेशा अपने सपनों की पूर्ति के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग करके